हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी रात का टाइम था और कल कल आयुष का जो बर्थडे था ना, तो उसकी मैं इतना थक गई थी, बहुत ज़्यादा थकावट हो गया था। तो आज सुबह से भी कोई भी काम करने का मन नहीं करता और हल्का फुल्का जो काम था ना वही मैं कर पा रही थी। मतलब सिर्फ बच्चों को खाना देना, हस्बैंड तो फिर चले गए थे, तो दोनों बच्चे घर पे रहते हैं ना, अभी घर में छुट्टी है, तो दोनों बच्चों को किसी तरह खाना दे देती थी। उसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा था कोई भी काम करने का, और घर भी मेरा पूरा गंदा, पूरा बिखरा हुआ घर था। नीचे जो क्लीनिंग का काम रहता है वो सब तो हो गया था, लेकिन पूरा घर जो है ना वो पूरा पूरा बिखरा हुआ था। मैं भी बिल्कुल वैसे ही छोड़ दी हूँ कि नहीं, आज तो मेरे से कुछ नहीं होगा। तो बहुत देर के बाद शाम में वो जी जिद कर रही थी नीचे जाना है, क्योंकि पूरे दिन होता है ना, बच्चे को बोर हो जाते हैं घर पे बैठ के, टीवी देखते रहो तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है। तो मैं शाम को उसको नीचे लेके गई थी। और खाना वाना तो मैं आज दिन में बनाई नहीं थी, मतलब दिन में ही मैं बना लेती हूँ रात के लिए खाना ना। तो शाम में आज बनाई नहीं थी, अब मन भी नहीं कर रहा था, तो सिर्फ सब्जी उब्जी काट के मैं रख के चली गई थी ओजी को नीचे लेके खेलने के लिए। उसको खिला देती हूँ ना तो ठीक रहता है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा चली गई नीचे, खेल के आई गई ओजी। उसके बाद घर आने के बाद मैं सब्जी जो काट के गई ना, उसको सोच रही कि फटाफट उसको बना दूँ, क्योंकि इस खाना बनाने का किचन में आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। अभी इतना पसीना हो जाता है ना, अगर 1 मिनट भी आप किचन में रहोगे ना तो पसीना बहुत ज़्यादा होता है। पानी जो टंकी से जो आता है ना नल में, इस टाइम तक गर्म रहता है। अगर आप हाथ से छुओगे ना तो उसमें लगेगा कि दोपहर के टाइम में तो आप नल खोल ही नहीं सकते हैं, इतना गर्म पानी रहता है। रात तक होती है थोड़ा सा कम होता है, लेकिन गर्म अभी रहता है। तो सोच रही हूँ जल्दी से खाना ना बना के जो भी काम है रात का वो भी जल्दी से फटाफट कर लूँगी, तो सब्जी रोटी साथ में बना लूँगी। रात में कुछ भी बनाने ज़्यादा मन नहीं करता है, ऐसे कुछ मौसम ठीक रहता है ना, आज ठंडा ठंडा मौसम रहता है तो कुछ बनाने का भी मन करता है कि हाँ कुछ ये भी बना लो, कुछ वो भी बना लो। अभी किसी तरह से बस खाना बना लो, बस खाना खा के पेट जो भर जाता है वो खाना बना लो, उसके अलावा भी कुछ बनाने का मन नहीं करता है। तो फटाफट मैं सब्ज़ी छोंक दूँ। सब्ज़ी वो मैं आज नेनुआ का सब्ज़ी बना रही थी, तो वो सबको हो जाता है, एक ही सब्ज़ी में सबका काम चल जाएगा। नहीं तो कुछ ऐसा सब्ज़ी रहता है कि मुझे दूसरा बनाना पड़ता है, क्योंकि ओजी और आयुष खाएंगे नहीं फिर वो सब्ज़ी, तो दूसरा बनाना पड़ता है। तो ये सब्ज़ी सब लोग खा लेते हैं, ओजी भी खा लेगी, आयुष भी खा लेगा। तो एक ही सब्ज़ी एक ही रोटी बना रही हूँ, और जितना भी कम समय मुझे किचन में रहने को मिलता है ना, उतना ही अच्छा लगता है कि हाँ बस जितना कम समय दे सकूँ किचन में। तो वही है, फटाफट मतलब आधा घंटे के अंदर मैं ये सब्ज़ी तो कटा हुआ था मेरा, और आटा फटाफट अभी सानी हूँ। आटा सान के रख देने से क्या होता है ना कि वो काला काला हो जाता है, रोटी भी उसका अच्छा नहीं बनता है। फ्रिज में रख देती हूँ वो ठीक रहता है, लेकिन सान के आप बाहर छोड़ दोगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं आटा भी सानी हूँ, रोटी बना लूँगी और सब्जी साथ साथ मेरा बन रहा है। तो सारा काम वाम करके एक ही बार निकल जाऊँगी, और खाना का टाइम भी हो गया था, सब खाना दे भी दूँगी। क्या होता है ना, खाना बना के रख लो, उसके बाद फिर दूसरी बार फिर किचन जाओ, खाना दो, फिर किचन का साफ़ सफाई वो सब रह जाता है। तो अभी मैं सारा काम खाना वाना सबको खिला के दे दूँगी, उसके बाद फिर अपना साफ़ सफाई जो किचन का वो रात का जो करने रहता है वो करूँगी। और थोड़ा सा जाके रूम में आराम भी करूँगी थोड़ा सा बैठ के। और फिर बिछाना उछाना भी झाड़ना है, वो सब काम रात में कर, दिन में जो मैं सुबह को होता है ना मैं बेड से क्लीन कर देती हूँ, लेकिन झाड़ने का जो काम होता है रात का रात में ही करती हूँ। तो सारा काम वाम ख़त्म करके मैं आ गई थी रूम में। यहाँ पे ओजी अपना खेल रही थी, कुछ कोई किताब लेके बैठती है, पढ़ती है, करती है, तो वो अपने मन से भी कर लेती है। अगर उसको मैं दे देती हूँ कॉपी और पेन की हाँ पढ़ो, तो वो पढ़ लेती थी। यहाँ मैं खा रही थी, मतलब सबका खाना वाना हो गया। तो कल का जो केक बचा हुआ था वो थोड़ा सा रखा हुआ था, वो और जो मैं बैठी थी ओजी भी खा रही थी, आयुष भी खा रहा था अभी। तो सब बैठ के खा रहे थे। इसके पापा इतना केक पसंद नहीं करते, तो वो नहीं खा रहे थे, हम तीनों खा रहे थे बैठ के। तो ओजी तो खाती नहीं है, मैं मेरे प्लेट से बस उंगली से ऐसे ले लेके वो लेके खाती है, अगर चम्मच से काट के दो ना तो वो नहीं खाती है। तो ऊपर जो क्रीम था ना वो उसको पसंद आ रहा था, मैं वही इसको चम्मच से खिला देती। उसके बाद अपना बेरू ठीक कर लूँगी, और यहाँ ओजी बैठी हुई जगी हुई है, तो बेरू ठीक कर लेती हूँ, मजदानी लग जाता है ना, उसके बाद फिर मैं ये बेड पे चली जाती है। उसके बाद मेरा जो बाकी का काम रहता है मैं अपना कपड़ा वपड़ा चेंज कर लूँगी। बाकी का जो घर का जो रहता है ना काम करने का, वो सब मैं अभी करूँगी। ये लोग को रूम में छोड़ के उसके बाद जाके मैं करती हूँ। ये लड़की जब तक जगी रहती ना तब तक मेरे हर काम के पीछे वो लगी रहती है। मैं किचन में रहूँगी तो किचन में रहेगी, मैं रूम में आऊँगी तो रूम में रहेगी, और मैं टीवी भी देखने बैठी हूँ तो वो जाके वही कहेगी कि मेरा भी चैनल लगा दो। तो अभी सबको मैं अपना रूम में भी रख छोड़ के आई हूँ, रूम में सब बैठ के मतलब बेड पे सब चले गए अपना अपना। उसके बाद जो मेरा घर का जो लास्ट जो काम रहता है, ये घर को अरेंज करके रखती हूँ मैं, ये काम कर लेती हूँ रात में। और अभी क्या है ना कि मौसम इतना गर्म, सुबह 9 बजे से ही पूरा पानी गर्म हो जाता है, टंकी का पानी गर्म हो जाता है।
और नल आप खोल, नहाने भी काम भी आपको सुबह ही करना होता है। अगर 9 बजे से पहले नहीं करोगे नहाने का काम ना, तो उसके बाद से पानी बहुत गर्म आता है। तो मैं क्या करती हूँ, जो मशीन में कपड़ा डालने का काम रहता है ना, वो सारा कुछ मैं अभी ही करके सो जाती हूँ। मशीन में कपड़ा डाल के, सर्फ डाल के, सब कुछ जो भी करना रहता है सब अभी ही करके सोती हूँ। उसके बाद सुबह से मशीन ऑन कर देती हूँ, तो जल्दी ही कपड़ा धुल जाता है। और धुलने से कारण कि जल्दी मैं बाहर फैला भी देती हूँ, बालकनी में मौसम थोड़ा ठीक रहता है तो बाहर फैला भी देती हूँ। नहीं तो फिर जब गर्मी का समय हो जाता है ना, फिर बाहर निकलना मुश्किल होता है, फिर रात में ही कपड़ा फैलाती हूँ मैं। और दिन में अगर दोपहर में या फिर 10 बजे के बाद आप मशीन चलाओगे तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म आता है। तो ऐसे लगता है कि मैं फ़िल्टर भी बंद कर देती हूँ ना, फ़िल्टर जैसे में रहता है ना, तो मैं मटके में पानी भर के फ़िल्टर को भी बंद कर देती हूँ। ये सब सारा काम मैं रात में ही करती हूँ। अभी आपने देखा कि मैं मटके में पानी भर रही थी, पानी रात में ही भर के रख दूँगी, और मशीन में कपड़े भी रात में ही डाल के रख देती हूँ, ताकि सुबह मशीन ऑन करा था ये मटके में पानी सुबह ठंडा हो जाता है, पूरे दिन चलता है। फिर रात में ही भर देती हूँ उसको। कभी कभी होता है, ऐसा होता है कि सुबह भर देती हूँ, तो वो सब काम सुबह करती हूँ, नहीं तो जब ठंडा पानी रहता है ना, तो उसी टाइम काम करती हूँ। तो मशीन में कपड़े भी डाल दी, तो गर्मी के कारण ये सारा काम मैं रात में ही कर लेती हूँ। नहीं तो अगर भूल जाती हूँ तो ही मटका का पानी सुबह में भरती हूँ, नहीं तो फिर रात में ही सारा काम करके रख देती हूँ। तो यहाँ मैं लास्ट काम किचन क्लीनिंग का था, वो किचन क्लीन कर लूँगी। किचन घर भी मेरा सही से पूरा अरेंज हो गया है, किचन भी क्लीन करके रख दूँगी। और किचन में साफ़ सुथरा कर देती हूँ। सुबह जब उठती हूँ ना चाय बनाने के लिए, तो किचन साफ़ सुथरा मिलता है तो अच्छा लगता है, काम करने में भी ठीक लगता है। घर साफ़ सुथरा और किचन साफ़ मिलेगा ना, काम एकदम अच्छे पॉजिटिव एनर्जी आती है उससे, और काम करने में मन करता है। और अगर गंदा रहता है तो मुझे देख के लगता है कि बस किचन से भाग जाओ, तो मैं वो गंदे किचन में जा ही नहीं सकती हूँ। तो मैं रात में ही सारा काम अपना जो है क्लीनिंग का वो कर लेती हूँ, और फिर यहाँ पे साफ़ सुथरा करके अपना हाथ धो के चली जाऊँगी। मैं पहले सोने से पहले ये भी काम करती हूँ, रात में ये भी काम कर लेती हूँ कि पूरा घर का दरवाज़ा खिड़की चेक कर लेती हूँ सब जगह का, कि सब बंद है ना। रात में ये काम भी ज़रूर करती हूँ, और बॉटल में पानी भर के भी जाके ले जाऊँगी। जब सोने जाऊँगी तो ओजी के लिए लेके जाती हूँ, क्योंकि रात में वो पानी पीती है। ये बाहर मेन रोड के बाहर जो लगाना है जाली, उसमें मेरा लॉक लगा हुआ है, तो उसको भी चेक करी थी कि वो उसमें लॉक लगा कि नहीं लगा। तो वो भी करके बंद करके दरवाज़ा वरवाजा लाइट वाइट ऑफ करके अब मैं भी चली जाऊँगी सोने के लिए, क्योंकि अब रात हो गया है। तो मैं भी जाऊँगी सोने के लिए। सब तो सोने के लिए चले गए, अभी सोए कोई नहीं होंगे, लेकिन हाँ सब बेड पर चले गए हैं। तो चलिए गुड नाइट, मिलते हैं सुबह ही मिलती हूँ मैं अब आपसे। तो यहाँ पे अगले दिन का सुबह है, तो कपड़े जो मैं रात में मशीन में डाल के रखी थी ना, सुबह ही चला दी, तो वो चल मशीन में मेरा कपड़ा धुल गया। और अभी इसी टाइम में नहा वहा के सारा कुछ मेरा काम हो गया था। सुबह के जो सुबह के जो सारा काम होता है ना, वो सारा कुछ हो गया था। और आज 1 मई है, मजदूर दिवस है, तो आज सब छुट्टी है। तो हस्बैंड की ऑफिस में छुट्टी रहती है, पर कुछ ना कुछ कॉल आ ही जाता है, तो अपना वो काम में लगे ही रहते हैं। लेकिन हाँ छुट्टी है सबकी। तो सुबह का नाश्ते में हल्का फुल्का हम लोग नाश्ता किए थे। अब सीधे मैं खाना ही बनाऊंगी, और आज एकदम सिंपल सा खाना बनाऊंगी, जिसमें कोई तेल मसाला ज़्यादा नहीं रहेगा, बस सिंपल सा खाना। नाश्ता भी हल्का फुल्का खाया सबको, और खाना भी थोड़ा सा हल्का ही रहेगा। तो यहाँ कपड़े जल्दी ही फैला लूँगी, और बस 1 घंटे में कपड़ा बड़ा सूख भी जाता है। अभी इसमें जो कपड़ा टंगा हुआ था उसको मैं लेके अंदर घर जाऊँगी, उसको फोल्ड भी करना है। तो यहाँ कपड़ा फैला लो। तो इस मौसम में भी अभी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा धूप अभी इस टाइम नहीं है। 9 बज रहा होगा अभी, तो भी ज़्यादा धूप नहीं है। तो उसके बाद फिर बहुत तेज़ धूप हो जाता है, बालकनी में आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा कि आप बाहर निकल नहीं सकते हो, इतना धूप हो जाता है। बाहर देखने में भी लगता है कि हाँ चेहरा आपका खुद जल जाएगा। तो अभी ये रूम में खेल रही थी, तो बैठ के रूम में ही थी, लेकिन खेल रही थी बैठ के। इसका कॉपी भी रखा हुआ है, कुछ लिख रही थी या खेल रही थी। जैसे मैं कपड़ा लेके रूम में आई हूँ, बस वो मेरे साथ आ गई काम करने के लिए। बस वो भी कपड़ा फोल्ड करेगी, भले उसे फोल्ड होता है या ना होता है, लेकिन वो हर काम मेरे साथ रहती है। हर काम में, जैसे मैं बेड भी झाड़ती हूँ ना, तो बेड में झाड़ने के लिए तकिया लगाती है, कंबल जगह पे रखती है, तो हर काम मेरे पीछे लगी रहती है। अगर मैं कुछ घर को ठीक कर रही हूँ ना, सोफ़ा पर ठीक कर रही हूँ, तो जब सो जाती है उस टाइम तो ठीक है, नहीं तो जगी रहती है। जैसे शाम के टाइम में होता है ना, शाम के टाइम में करती हूँ, तो अगर जगी है तो मेरे पीछे पीछे वो भी कुशन लगाती रहेगी सबके जगह पे, मतलब पीछे रहेगी मेरे हर काम में, उस हाथ में रहती है। तो वही है कि बच्चे हैं तो बच्चे तो क्या करेंगे, उसका पूरा घर दिन तो बोर होती रहती है। और टीवी कितना देखेगी, टीवी देखते देखते भी वो शैतानी अपना करते रहती है, मेरे पीछे कुछ ना कुछ करती रहेगी। अब तो एक मोबाइल निकाल लिया, फ़ोन निकाल लिया, दिन भर फ़ोन पर गप करती रहती है।
मतलब पुराना फ़ोन है, ख़राब फ़ोन है, उसमें सिम नहीं लगा हुआ है। बस लेके बात करती है, कभी सेल्फ़ी लेती है, कभी कुछ करती है, तो अपना एंजॉय कर लेती है। कि एक दिन का उसका होता है कि एक दिन कभी उसका वीडियो बनाने का मन करता है, उसका कभी सेल्फ़ी लेने का मन करता है, तो एक दिन का रहता है वो सब चीज़ उसका। तो मैं यहाँ आ गई थी किचन में, उस कपड़ा वपड़ा फोल्ड करने के बाद दाल बनने के लिए रख दी हूँ, चावल धो के रख ली हूँ। तो बस सिंपल सा खाना बनाऊँगी, दाल चावल, आलू परवल का भुजिया और चटनी है, रायता है, और फिर बस इतनी ही चीज़ बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये सारा ये जो खाना है ना, हम चारों का फेवरेट खाना है ये, सिंपल सा दाल चावल और भुजिया, या उसके साथ अगर चोखा हो जैसे तो वो भी चलेगा, वो भी हम लोगों को पसंद है। चोखा हो, प्याज कटा हुआ हो, और अचार, ये भी हम चारों का फेवरेट है। भुजिया हो तो वो भी चलेगा, तो वही भुजिया ही बना रही हूँ। तो हम चारों को पसंद से खाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब कम तेल मसाला का अगर खाना खाना है ना, तो इस तरह से सिंपल सा खाना खाना ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मेरा खाना बन के तैयार हो गया। यहाँ पे है चावल है, ये पपीता का रायता है। पपीता बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो उसका रायता बनाते, ऐसे पपीता आयुष खाएगा नहीं, अगर इसका रायता बना देती हूँ तो वो खा लेता है, तो वह पसंद से खाता है। तो यहाँ पे आलू परवल का भुजिया था, चटनी है, आम और धनिया पत्ता का चटनी है, दाल है, चावल है, पपीता का रायता है। तो ये मेरा लंच है, एकदम सिंपल सा, बहुत ही टेस्टी सा लंच है। तो खाना वाना बना लेने के बाद मैं आ गई थी उज्जी को नहलाने के लिए। इसको नहला के अब इसको भी खिलाऊंगी, और फिर सोएगी तो देखते हैं सुला दूँगी, नहीं सोएगी तो फिर जो भी करेगी उसका मन। लेट से सोएगी तो लेट से ही सोएगी, सोचती है लेकिन ज़रूरी है। तो मैं इसका आदत रखी हूँ सुलाने का। आयुष का तो इतना गंदा आदत है कि वो सोता ही नहीं है, तो इसका मैं सोचती हूँ कि आदत रखूँगी सुलाने का। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।